कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन ने सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश की गई है। उसके साथ साथ यह भी कहा कि कोई पाकिस्तानी हैंडल्स, दिल्ली पुलिस के तरफ के सूत्रों के तरफ से दावा किया गया था कि पाकिस्तानी हैंडल्स इसमें शामिल है। उसका भी जवाब उन्होंने दिया। उनका कहना है कि फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिलीज निकाला गया कि कोई फॉरेन हैंड इस प्रदर्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। साथ में यह भी कहा गया कि एक अकाउंटेबिलिटी की जीत है। उन्हें चाहिए था कि इस देश में अकाउंटेबिलिटी रहे, उस अकाउंटेबिलिटी की जीत है। यह मुद्दा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साथ में रखा हुआ है। और उसके साथ साथ कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते, जिसको लेना है वो क्रेडिट ले सकता है। राजनीतिक लड़ाई को लेकर, पॉलिटिकल फाइट को लेकर यह उन्होंने मुद्दा उसमें रखा हुआ है। और उसके साथ साथ युवाओं में हमने सच्चाई देखी, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा गया। और इसी के वजह से इस आंदोलन को इतना बड़ा जन समर्थन, युवाओं का समर्थन मिल पाया है। ऐश्वर्या पालीवाल और मौसमी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। सबसे पहले ऐश्वर्या, क्या बदल गया 24 घंटे में? 24 घंटे पहले सरकार के तरफ से सूत्रों के जरिए कहा गया था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि जिम्मेदारी झटकना कहा जाएगा। लेकिन आज सीजेपी दावा कर रही है कि अकाउंटेबिलिटी की जीत हुई है। 24 घंटे में सरकार को अकाउंटेबिलिटी कैसे समझ में आई? क्या बदल हो गया 24 घंटे के भीतर? देखिए, एक चीज जो बहुत बड़ी हुई साहिल, जो हमें से इस समय समझ आ रही है, वो ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जेन्युइन बच्चों का प्रोटेस्ट है, ये युवाओं का प्रोटेस्ट है। ज्यादातर लोग जो सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर भी निकल के आ रहे हैं, वो सब एक ही चीज बोल रहे थे कि आखिरकार हमें अकाउंटेबिलिटी कब मिलेगी। क्योंकि नीट जैसी एक बड़े एग्जामिनेशन का जब पेपर लीक होता है तो लोगों के फ्यूचर पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो सरकार को ये समझ आया कि जिस तरीके से चीजें उन्होंने मूव करी है, लगभग 47 लोगों को एनटीए से निकाला गया, एश्योरेंसेस भी दिए गए, लेकिन जो एक बड़ी डिमांड थी उसको फुलफिल करना जरूरी था। क्योंकि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जिनका फ्यूचर रियली एट स्टेक है, वो सब इस समय बाहर आ रहे हैं और सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। एक बड़ा जो ट्रस्ट डेफिसिट है, एक जो गैप था सरकार को, वो सामने नजर आया कि वो गैप बढ़ता हुआ बढ़ेगा अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। तो फिर इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने देखा कि कैसे 24 घंटे के अंदर कहानी जो है वो बदल गई है। आपको जल्दी से बताना चाहूंगी साहिल, मैं इस समय जंतर मंतर पर खड़ी हूँ और बहुत सारे बच्चे, ये जो अनाउंसमेंट हुआ है इसके बाद आपको बाहर आते हुए नजर आएंगे। आजादी आजादी के देखिए इस समय नारे भी बच्चे लगाते हुए आ रहे हैं बाहर। और उनका ये कहना है कि हमारी जो डिमांड थी, बहुत जेन्युइन डिमांड थी, हमारी जेन्युइन डिमांड को अगर आप मांग लेंगे तो फिर हम धीरे धीरे करके मूव आउट करना शुरू करेंगे। और एग्जैक्टली वही चीजें इस समय आपको यहाँ पर जंतर मंतर में नजर आ रही है। वहां पे सीजेपी ने जो है अपनी डिमांड बोली, जो हमारी मांगे थी उन सबको पूरा किया गया है, हमारी मांग पूरी हो गई है, अब हम धीरे धीरे करके मूव आउट कर रहे हैं। और वही आपको इस समय ये जो सैलाब सा नजर आ रहा है, ये बच्चे यहाँ से जंतर मंतर से मूव आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जब वहां पर जा रही थी तो पुलिस वाले भी वहां पर खड़े, और पहली बार मैं देख रहा हूं कि हाथ में उनके लाठी नहीं है, हाथ पीछे खड़े लेकर वहां पर पुलिस वाले खड़े हुए हैं। यानी उन्होंने भी डंडे डाल दिए हैं। सारे एफआईआर वापस लेने पड़ेंगे, ये भी मांग सरकार ने मांग ली है। और सिर्फ दिल्ली के भीतर नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस पार्टनर के शासित सभी राज्यों में जो एफआईआर दर्ज किए जाएंगे उन सभी को वापस लिया जाएगा। मौसमी, विपक्ष का रुख क्या रहेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से कांग्रेस ये भी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है कि ये जीत तो विपक्ष की भी है। विपक्ष ने भी यह मुद्दा उठाए थे, कांग्रेस ने भी यह मुद्दा उठाए थे। साहिल, आज शनिवार है, मंडे को हम लोग लाठीचार्ज और जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन था वो कवर कर रहे थे, जो संसद आ गया था। शायद सरकार ने भी कल्पना नहीं की होगी, तमाम मंत्री जिनसे हम बात कर रहे थे, कि किसी की धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा होगा। लेकिन जो छात्रों की संख्या बढ़ती गई मंडे के बाद खास तौर से, और जिस तरीके से पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ, और उसको लेके विपक्ष भी काफी आक्रामक नजर आया। एक मांग मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपने दोहराई, एक मांग जो यहाँ मैं 10 जनपद पे खड़ी हूँ और 10 जनपद में सुबह ही राहुल गांधी ने छात्रों के साथ एक प्रेस वार्ता की थी। उसमें एक मांग जो मैंने नहीं सुनी प्रेस वार्ता में, राहुल गांधी ने कहा था, हमारी तीसरी मांग ये है, जो छात्रों की भी मांग है, कि प्रधानमंत्री इस पूरे मसले पर माफी मांगे। अब राहुल गांधी यहाँ पे आएंगे, वो क्या कहते हैं और इसको किस तरीके से, क्योंकि मंडे को फिर से संसद है, किस तरीके से आगे ले जाएंगे इस पूरे मसले को, ये देखना होगा। दूसरा मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि कांग्रेस
कांग्रेस आती पार्टी है, का रवैया पहली अब सोमवार को क्या होगा उस बात को लेकर भी पूछना है, क्योंकि क्या अब सदन की कार्यवाही शुरू हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस का मुद्दा एकदम साफ था कि पहले पर्चा फिर चर्चा, तो उस पर भी मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन देवेश चंद्र श्रीवास्तव स्पेशल सीपी है, उनसे बातचीत की गई है। अब चूंकि अभी आंदोलन खत्म हो गया है, एफआईआर वापस लेने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है, क्या कह रहे हैं वो जरा एक बार सुनिए। फिलहाल क्या स्थिति है जंतर मंतर की? देखिए, अभी स्थिति शांतिपूर्ण है और हम लोग घटना पे पूरी नज़र बनाए हुए हैं और इनका आंदोलन भी खत्म हो गया और इन्होंने भी अपील की है जनता को लौटने की। तो मैं भी ये अपील करना चाहूँगा कि जनता शांति बनाए रखे, खास तौर पे जो हमारे युवा साथी हैं उनको मैं ये अपील करना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन स्थल को छोड़ें और अपने अपने घर जाएं और दिल्ली पुलिस की देश की राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद। सर, आज भी देखा जाए तो 2 से 3 बार जो है वो पथराव हुआ और पुलिस को भी काउंटर जो है वो करना पड़ा। फिलहाल अब जो स्थिति है वो कंट्रोल में है और हमने भी कई सारी वीडियोस देखी जिसमें उपद्रवी जो है वो घुसे हुए थे और लगातार पुलिस पर हमला भी कर रहा है। जी, हमारे सारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं और जैसा आपने देखा सारी जो हमारी दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिट इकाइयाँ हैं और बाकी जो पैरामिलिट्री ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं उनके साथी भी हमारे साथ हैं, तो हम लोग इस स्थिति पे पूरा नियंत्रण बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो मोबाइल नेटवर्क थे वो बंद थे, क्या उनको थोड़ी देर बाद जो है ओपन करेंगे? क्योंकि अनाउंस हो चुका है सीजेपी की तरफ से प्रोफेसर घर जाए। जैसा मैंने बताया कि घटना अभी डिस्पर्सल शुरू है, घटना पे हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, तो जैसा भी मुनासिब कार्रवाई होगी उससे हम आप लोगों को बता देंगे। सर, आज दोपहर में जो 2 बजे हुआ उसमें कितने कुल लोग घायल हुए, कितने ऑफिसर? देखिए, सिचुएशन इस समय हमारा जो मुख्य दायित्व जो हमारा ड्यूटी है या जो हम लोग इसकी तरफ देख रहे हैं वो लोगों के डिस्पर्सल की तरफ देख रहे हैं। एक बार ये डिस्पर्सल कंप्लीट हो जाता है तो हम पूरी घटना और दूसरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर देवेश श्रीवास्तव सर। सर, जंतर मंतर पर जो है वो खत्म हो गया, फिलहाल क्या स्थिति? तो स्पेशल सीपी यहां पर कह रहे हैं कि अभी स्थिति काफी सामान्य है। फिलहाल वो ये नहीं बता रहे हैं कि कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं, क्योंकि अब तो ये कहा गया है कि आंदोलन को बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। सरकार की तरफ से मान लिया गया है कि एफआईआर वापस लिए जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद शुरू हो जाएगी। मौसमी, क्या सोमवार से हम ये मान सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी जो एक लॉकजाम बना हुआ था पार्लियामेंट के भीतर वो टूट जाएगा, क्योंकि उस बिल पर भी चर्चा होनी है जो सरकार ने कैबिनेट में मंजूर कर लिया है? साहिल, मैं उसी बात पे आ रही थी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के माफी पर अब विपक्ष हंगामा करेगा कि ये जो पूरा रायता फैला और आपने जो उनका कहना है कि सरकार ने जो अहंकार दिखाया, जो पिटाई की छात्रों की, जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता दिखाई, इसके लिए माफीनामा भी होना चाहिए और वो देश के प्रधान का होना चाहिए। ये पूरी जो सरकार को लीड कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की माफीनामा को लेकर राहुल गांधी सुबह यहीं 10 जनपद पर उन्होंने कहा था कि तीसरी मांग ये है कि प्रधानमंत्री माफी मांगे। तो देखना होगा कि राहुल गांधी इस पूरे मसले को अब आगे किस तरीके से उठाते हैं। और ये भी दिलचस्प है कि आप देखिए कि राहुल गांधी एक ही दिन सुबह 10 जनपद पे तमाम छात्रों से मिलते हैं। 24 घंटे पहले उन्होंने वो छात्र जिसको पेलेट गन से इंजरी हुई थी उनको लेकर आए थे और ऐसी चर्चा जोरों पर थी कि राहुल गांधी जंतर मंतर भी धरने पर बैठ सकते हैं। दोपहर को ये सुगबुगाहट हुई थी कि रात भर राहुल गांधी डेरा डाल सकते हैं जंतर मंतर पर। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं अब संसद में इसका गतिरोध इतनी जल्दी नहीं सुलझेगा, क्योंकि बात एक संशोधित बिल की भी हो रही है जो मंडे को आने वाला है। उसको लेकर भी विपक्ष आपत्ति जता सकता है कि पहले ही आपके पास 2024 में एक कानून है, अब इसमें थोड़ी देर में राहुल गांधी भी वहां पर बात करने वाले हैं, उनकी भूमिका भी पता चलेगी। सीजेपी के आंदोलन के बाद क्या कांग्रेस पार्टी अपनी तीसरी मांग को लेकर अड़ी रहती है, जो सीजेपी की मांग नहीं है, उस पर भी नजर बनाए रखेंगे। कंटिन्यूस कवरेज हमारा लगातार जारी रहेगा। चलते मेरी सहयोगी अंजना उन कश्यप के पास एक बार फिर, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, ये एक तरीके से लोकतंत्र का जो बदला हुआ मिजाज है